हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जीएचआर में आपका स्वागत है। आज हम लोग दुमका चौकीदार भर्ती के बारे में आपको बताएंगे। इसका वैकेंसी जो है आपको फिर से फॉर्म फिलअप हो रहा है। पहले कोई इसका फॉर्म निकला था, फिर से रद्द हो चुका था, फिर से आपका जो है आपको डेट निकला था कि आपको फॉर्म भराना है। तो आपको 10 तारीख आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10 मई 2025 तक है। लास्ट डेट जो है इसका 2025 तक है। इसमें आपको पूरा डिटेल आपको बताएंगे, कितनी वैकेंसी है, कब लास्ट डेट है, कब आपको स्टार्टिंग डेट है, सारा कुछ डिटेल इसमें बताएंगे। ओके, क्या दिया हुआ है चलो देख लीजिए। सबसे पहले भर्ती कितना पोस्ट के लिए है। सीधी भर्ती जो है आपको 84 अनारक्षित यानी जनरल, आदिम जनजाति 127 और 39, टोटल आपको 286 और बैकलॉग के लिए 82, टोटल आपको 328 पदों के लिए वैकेंसी है। ओके, उसके बाद आपको दिखाते हैं मेन चीज़ हम लोग बताएंगे, क्षैतिज आरक्षण। उसके बाद है अहर्ता। फिर यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एज लिमिट। एज लिमिट क्या होगा, तो आपको अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 35 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष। फिर आपको महिला, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष, सॉरी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, और यहाँ पे आपको दिव्यांगजनों के लिए 47 वर्ष। उसके बाद है तीसरा में महिला, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष और इधर दिव्यांग के लिए 48 वर्ष। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग के लिए 50 वर्ष। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष और आपको दिव्यांग के लिए 45 वर्ष। ये था आपको क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट क्या क्या चाहिए आपको, वो है। नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा फ्रेंड्स, तो नियुक्ति प्रक्रिया में जो है आपको 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। देखिए क्या दिखा हुआ है, सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला के सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, परफनिया, मुंडारी, मुंडा, हो, संथाली, कुड़ुक, उरांव, करमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपको 50 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड सामान्य ज्ञान, जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान रहेगा। और आपको लैंग्वेज पेपर से कुछ प्रश्न रहते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज पेपर रहेगा। जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे, यहाँ का जो लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, जो जहाँ का लैंग्वेज है उस हिसाब से पूछा जाता है। लिखित परीक्षा में आपको 30% कम से कम अंक लाना होगा। लिखित परीक्षा जो होगा आपको 90 मिनट का होगा, ठीक है, जिसके सामान्य स्थानीय भाषा 50 प्रश्न बहुपरीय यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। गलत उत्तर के लिए मार्क्स नहीं काटा जाएगा। सफल उम्मीदवारों को मेघा सूची रिक्ति के विरुद्ध 1:3 के अनुपात में तैयार किया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि क्या क्या, शारीरिक माप। लिखित परीक्षा के बाद आपको शारीरिक माप होगा, जिसमें से आपको सामान्य जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई, और इसका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये आपको दिया हुआ है। शारीरिक जांच जो होगा वो क्या लिखा हुआ है, किस आधार पे होगा, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं नियमानुसार न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। यानी कि जो जो आपको उत्तीर्ण हो जाएंगे उन सभी का आपको शारीरिक जांच होना है। अगर फेल हो जाएंगे तो आपका शारीरिक जांच नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी 1 मील में दौड़ में भाग लेंगे। 1 मील आपको दौड़ना पड़ेगा। शारीरिक जांच के निम्न आधार के अंक दिए जाएंगे। देखिए क्या दिया, पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ में होगा 5 मिनट या उससे पहले अगर आप दौड़ते हैं तो 20 अंक का दिया जाएगा। 5 मिनट या 6 के बाद या 6 मिनट तक अधिकतम 10 अंक आपको मिलेगा। अधिक समय लेने के लिए निर्धारित समझे जाएंगे। यानी कि 10 मिनट से अगर आप 6 मिनट से अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको समझ लीजिए आप एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट का समय या उससे पहले के लिए 20 अंक दिया जाएगा, या फिर 8 मिनट के बाद या फिर 10 मिनट तक 10 अंक दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेघा सूची किस आधार पर बनेगा, तो लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक जाँच और जो है सारे मार्क्स को जोड़कर आपको लास्ट में मेघा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद है चिकित्सा परीक्षण होगा, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपको वेतमान क्या मिलेगा वो अधिक बताते हैं आपको। शेड्यूल 1 पे मैट्रिक लेवल 1 पे 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 एवं नियमानुसार समय समय पर दे अन्य भत्ता होगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या दिया हुआ है, उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात यथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, प्रमाण पत्रों की शव अभिप्रमाणित, सभी का जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट देंगे सब अभिप्रमाणित होना चाहिए। आरक्षण का दावा, यानी कि आप अगर किसी में आरक्षण चाहते हैं, जैसे ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आपको यानी कि सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी है तो एसटी से, तो सभी से आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसको भी आपको सब अभिप्रमाणित करके देना है। फिर क्या लिखा हुआ है, स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा। जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको प्रमाण पत्र, जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव अगर है आपके पास तो उसका प्रमाण पत्र,
न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए साथ में सभी प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो संलग्न करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आरक्षण का दावा करने वाले वर्ग अभ्यर्थियों की कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के 4650 दिनांक इतना के हिसाब से किया जाएगा। ये था आपको आरक्षण के लिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है अपने हिसाब से, देख लीजिएगा कौन कहाँ से बनाते हैं आप लोग। आवेदन का शुल्क जो होगा आपको इसमें निःशुल्क होगा। बाकी जो जिला का है आपको 100 रुपये का आपको डाक टिकट आपको ड्राफ्ट बनाया गया था, लेकिन इसमें आपको निःशुल्क लिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको 10 मई 2025 तक सुबह शाम 5 बजे तक आप जो है आपका क्या तो आपको आवेदन स्वीकार किया जाएगा। क्या दिया हुआ है, किस में आपको करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक एवं दुमका, पिन कोड इतना, पते पर स्पीड पोस्ट या निर्बंधित डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या लिखना होगा, पद का नाम चौकीदार मोटे अक्षरों पे लिखना अनिवार्य होगा, ठीक है। किसी अन्य कार्यालय के आवेदन जमा करने का उसका आवेदन स्वतः निरस्त किया जाएगा। अगर आप कहीं कोई और ऑफिस में जमा करते हैं तो वो आपको मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विज्ञापन के नियम सत्य जिला अधिकृत वेबसाइट dumka.nic.in पर देखा जा सकता है। ये था फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सारा कुछ इसमें डिटेल है। एडमिट कार्ड क्या देता है, लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु योग्य अभ्यर्थियों प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एडमिट कार्ड मिलेगा, लेकिन जो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मिलेगा, तो आपको उसका लिए आपको ये वेबसाइट है अधिकारित वेबसाइट dumka.nic.in पे माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। वो के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले डाल दिया जाएगा। एडमिट डाक से नहीं भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड जो है डाक के थ्रू नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने अथवा प्रवेश पत्र संबंधी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर जिला सामान्य शाखा दुमका कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। ये था। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये था आपको पूरा नोटिस। उसके बाद आपको फॉर्म दिखा रहे हैं फ्रेंड, क्या क्या फॉर्म फिल करना है उसके बारे में सारा डिटेल बताएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेवा में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, यहाँ पे सभी प्रमाणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का चिपकाना है। गृह जिला का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है, थाना का नाम लिखना है, बीट संख्या, बीट का नाम और बीट संख्या, तो ये आपको नीचे आपको दिखाएंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ से आप अपने पंचायत के हिसाब से अपने बीट अपने एरिया के हिसाब से बीट नाम और बीट संख्या भर देंगे। बीट के साथ संलग्न ग्रामों से सभी अभ्यर्थी ग्राम का नाम, बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थी के ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक अभ्यर्थी का जो है बड़े अक्षरों में हिंदी में नाम लिखना है, अंग्रेजी में नाम लिखना है बड़े अक्षरों में। फिर उसके बाद पिता का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में हिंदी में और अंग्रेजी में। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र जो है अंकों में यहाँ लिखना है, शब्द में यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको 7/4/2025 दिनांक 7/4/2025 तक अभ्यर्थी का आयु कितना होगा, कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन, वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर आपको है अभ्यर्थी का भाषा, आपका जो भाषा है स्थानीय कौन सा है वो आपको बताना है कि स्थानीय भाषा क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगिनिया, मुंडारी, हो, संथाली, कुड़ुक, कुरमाली, बंगला, उर्दू, ये सब कोई भी आप चूज कर सकते हैं। उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी कर सकते हैं, कोई भी एक भाषा को आप चुन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है अभ्यर्थी का स्थायी पता यहाँ फिलिंग होगा, ग्राम पंचायत, पोस्ट, पिन कोड, थाना, अंचल का नाम, बीट संख्या आपको नीचे दिखाएंगे हम, बीट का नाम, बीट का साथ संलग्न, अभ्यर्थी का ग्राम का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आपको फिल करना होगा ताकि कुछ भी आपको मैसेज वगैरह आपको वहाँ पे दिया जा सके। उसके बाद पत्राचार का पता यहाँ भरना है। आवेदित पद का नाम चौकीदार होगा। शरीर पर 2 स्थायी चिन्ह, कुछ भी निशान होगा अगर आपके शरीर में 2, तो वो फिल करना है। शैक्षणिक योग्यता जो है आपको क्या है उसका आपको पूरा डिटेल भरना है, जैसे कि मैट्रिक है तो कौन सा बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम, संस्थान का नाम, उत्तीर्ण कब किए हैं वर्ष और कितना मार्क्स लाया है, प्रतिशत, ग्रेड, डिवीज़न क्या है वो आपको फिल करना है। उसी तरह से इंटरमीडिएट का है, स्नातक का है, स्नातकोत्तर का है, अन्य योग्यता, लिंग में आपका क्या है वो आपको फिल यहाँ पे करना है कि महिला है या पुरुष है, ठीक है। फिर आप यदि आप दिव्यांग हैं तो निःशक्तता प्रतिशत प्रमाण पत्र वो आपको संलग्न करना होगा, उपयुक्त पर टिक करना होगा, यानी कि अगर आप दिव्यांग है तो क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जैसे अंधापन एवं कम दृष्टि है, बहरापन है, चलन निरक्षता है, शौलीनता, वैदिक निःशक्तता, बहु निःशक्तता, ये सब हो अगर है तो आप कर सकते हैं। यदि खिलाड़ी हो तो अगर आप खिलाड़ी हैं तो उसमें आप छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र संख्या, तिथि, उपलब्धि, वो आप सारा कुछ आपको डिटेल डालना पड़ेगा। अभ्यर्थी की जाति श्रेणी के अनुसूचित, अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के रूप से कमजोर, आवासीय प्रमाण पत्र की यहाँ संख्या लिखना है और निर्गत तिथि कौन सा डेट पे आपको निर्गत हुआ है वो लिखना है, जाति प्रमाण पत्र की संख्या लिखना है, कौन सा डेट पे निर्गत हुआ वो लिखना है। उसके बाद आपको ये प्रमाण पत्र लिखना है, निर्गत तिथि लिखना है, फोटो 2 प्रति संलग्न, फोटो जो है 2 आपको संलग्न करना है। क्या अभ्यर्थी विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है अथवा नहीं,
इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जो है आपको संलग्न करना होगा। कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो आपको अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देता है प्रभारी द्वारा संलग्न अंचल का नाम, बीट का नाम, बीट संख्या, बीट अवधि, क्या क्या है आपका कार्य अनुभव उसके बारे में बताना है। घोषणा पत्र में आपको बनाना है। उसके बाद दिया हुआ है देखिए यहाँ पे बीट संख्या, अंचल का नाम, सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो आपको मैंने ऊपर बताया था कि बीट संख्या, बीट नाम क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अंचल का नाम काठी कुंड, थाना का नाम काठी कुंड, बीट संख्या यहाँ पे कुछ नहीं है, बीट का नाम आपको नारगंज आएगा, ठीक है। उसके बाद बीट का साथ संलग्न ग्राम जो है, कौन कौन सा ग्राम है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको छोटा भुईभंगा, कुलकांठ, कठाली, पिपजोरिया, डुमरिया, छोटा, ये सब आपको एरिया का नाम दिया हुआ है। फिर आपको दूसरा अंचल जो है आपको काठी कुंड, थाना काठी कुंड, नारगंज, फिर ये आपको एरिया का नाम दिया हुआ है। तीसरा है आपको सब इस तरह से आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। काठी कुंड नारगंज, फिर आपको है नेक्स्ट अलग अलग अंचल का अलग अलग नाम है, ठीक है। ये आप अपने अब जब आप फोन अप्लाई करेंगे तो उसमें आप अपना जो है एरिया देख लेंगे, उसके हिसाब से बीट नंबर, बीट संख्या और उसका जो आपका साथ में एरिया का नाम वो आपको फिल करना होगा। ये था फ्रेंड्स आपको क्या सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, बीट संख्या और बीट नाम, बीट पता, सारा कुछ दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, और देखते हैं कुछ बताने लायक हो तो बता देता हूँ। एक मिनट, अगर आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं तो आप बढ़िया से लग जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। फट से एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, साथ साथ सब दौड़ होगा, तो आप दौड़ और एग्ज़ाम साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर आपको अपना एक सीट पक्का करना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, यही थी आपको शायद इस मेन चीज़ आपको बताने के लिए, बाकी जो है आपको इसमें कुछ नहीं है। ओके, जानकारी अगर अच्छी लगी हो और अगर आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। ओके, जानकारी अगर अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पे नए हैं और इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।